नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। अंबाला के नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। मेले में 18 विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस मौके पर लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 100 परिवारों पर 5-5 स्वयंसेवकों का या फिर रिटायर्ड लोगों को सारथी के तौर पर लगाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का मकसद बीपीएल परिवारों को एपीएल में लाना है। सीएम ने कहा कि लोगों के पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं। ये सही जानकारी न होने पर वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। घरोंडा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मिशन के निदेशक मनदीप बराड़ ने मेले में पहुंचकर विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4000 परिवारों के लोग स्वीकृत भी हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। करनाल के घरोंडा में लगे अंत्योदय मेले में 18 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाई है, जिन पर 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। मेले में सबसे ज्यादा पशुपालन विभाग के स्टॉल पर लगे लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की पशुपालन अपनाने और पशुपालन की योजनाओं से जुड़कर आमदनी बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी दिखाई दी। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया, बीते 3 महीने में जिले भर में आयोजित अंत्योदय मेले के जरिए करीब 3500 लोगों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से जोड़ा गया। टोहाना में कोरोना काल से बंद हुई रेलगाड़ियों का जमालपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया। रेलगाड़ियों का ठहराव शुरू होने पर जमालपुर स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुभाष बराला ने बताया, कोरोना काल के दौरान जमालपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव बंद हो गया था। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटोमिर शहर में रूसी बॉम्ब अटैक में उसके 47 नागरिक मारे गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोक गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। उन्होंने कहा कि रूस का निशाना फिर से चूक गया। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन पर रूसी हमले का कहर बरपा रहे हैं। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने 7 दिनों में यूक्रेन में 500 से अधिक मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया। जंग के बीच रूस और यूक्रेन अब बातचीत की मेज पर आ गया है। जंग के 10 दिन हो चुके हैं। 2 दौर की बात हो चुकी है। ऐसे में आज कल की तीसरे दौर की बात हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। यूक्रेन में जर्मनी से भारी हथियारों की आपूर्ति की मांग की है। एजेंसी के मुताबिक टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई तेज कर दी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। सुमी और खार्किव में अभी भी फंसे कई भारतीय।
कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे की मुस्कान यूक्रेन से वापस लौटी तो परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। मुस्कान के मुताबिक खार्किव के हालात बद से बदतर हैं। 4 दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था जो वो किसी तरह से कटा है। फरीदाबाद के एक और छात्र की वतन वापसी हुई है। बल्लभगढ़ के रहने वाला आदित्य गौड़ अपने घर वापस पहुंचा है। वहीं वतन वापसी लौटे छात्र ने बताया, भारतीय छात्र यूक्रेन से 4 दिन का सफर करके भारत वापस आ रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना। पानीपत में रेलवे विभाग ने व्यापारियों को निमंत्रण देकर कहा, एक्सप्रेस गति सर्विस का इस्तेमाल करें। रेलवे विभाग के इस ऑफर से व्यापारियों में खुशी का माहौल। भिवानी में स्थानीय जैन चौक स्थित गली गंगू सिंह ठाकुर निवासी हरे पेड़ को ना कटवाने को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त निवास स्थान पहुंचकर उन्होंने एडीसी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना था किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वार्थवश संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति ले ली गई है। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए हर जिले में महिला थानों के साथ साथ एक महिला डेस्क भी बनाया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू की है और एक पहल करते हुए डायल 112 की सेवा की शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं से महिला हेल्पलाइन नंबर और डायल 112 के बारे में जानकारी ली। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अब मरीजों के प्लेटलेट चढ़ाने के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसको लेकर अस्पताल में ही अब प्लेटलेट्स मशीन उपलब्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया, मशीन एस्कॉर्ट कंपनी द्वारा CSR के तहत डोनेट की गई। इस मशीन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन इस मशीन के आने के बाद अब मरीज के लिए प्लेटलेट साथ के साथ यहीं पर उपलब्ध रहेगा। सोनीपत की मिल्टन फैक्ट्री में सैकड़ों श्रमिकों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और फैक्ट्री में बिना घाटे की ही श्रमिकों को निकाल दिया गया, जिससे श्रमिकों के सामने अब भुखमरी की नौबत है। आलम यह है, कर्मचारियों के पास अब दाह संस्कार तक के पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी ठप। फतेहाबाद के गुना रोड पर खड़े ट्रक का आरटीओ स्टाफ ने 20,000 का चालान काट दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और काटे गए चालान को वापस करवाया गया। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,921 नए मामलों की पुष्टि, 279 मरीजों की मौत। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 239 नए मामलों की पुष्टि, 2 मरीजों की मौत। पलवल सदर थाना पुलिस ने 300 गाय की खाल से भरा ट्रक पकड़ा। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भिवानी में लगातार मिल रही नकली दूध की शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया। सीएम फ्लाइंग की टीम दूध की डेयरी पर पहुंची और दूध से बनने वाले पदार्थों के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यह बताया कि दूध में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर रेड मारी गई। गुरुग्राम में दूध, पनीर और घी में मिलावट करने वालों पर नकेल कसते हुए आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 3 डेयरियों पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से दूध, पनीर और घी के सैंपल्स लिए, उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। यूपी से दूध लेकर आने वाले वाहनों की जांच की गई। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सोनीपत के फिरोजपुर, बांगर, खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की। खरखोदा के फिरोजपुर की एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से चल रही थी। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह से मौके पर लाइसेंस और स्टॉक भी नहीं मिला। 12 टैंकों में तेल मिला जो कि ज्वलनशील था।
चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रुकवाकर कागजात की जांच के दौरान टीम ने कंटेनर को रुकवाया। कंटेनर की जांच की गई। अंग्रेजी शराब की पेटियां उसमें मिली। टीम ने कंटेनर को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग ने फूड एंड सेफ्टी विभाग में तैनात क्लर्क लाइसेंस देने की एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर इस क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वीवीआईपी मोबाइल नंबर देने के नाम पर हरियाणा पंजाब में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों को मोबाइल नंबर देने के बहाने से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वीवीआईपी नंबर का बार कोड भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है। दर्जनों लोगों को लाखों रुपए की शपथ लगाई जा रही है। ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीआईपी मोबाइल नंबर देने का झांसा देते हैं। ऑनलाइन खाते में पैसे मंगवाने के बाद मोबाइल बंद कर देते हैं। गैंग के सदस्यों से कई मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड डाटा के साथ साथ कैश भी बरामद किया गया। गुरुग्राम नगर निगम की जय की पत्नी को गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित सैलून की सेवाएं पसंद नहीं आई तो अधिकारी का पारा हाई हो गया। पत्नी के गुस्साई रूप को देखकर नगर निगम अधिकारी भी भड़क गया। उसने सैलून पर अतिक्रमण हटाओ दस्तावेज दिया। दस्ते ने सैलून के आगे लगे साइन बोर्ड और शेड आदि को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सैलून संचालक ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। जुलाना में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक इको वैन को पकड़ा। पुलिस ने इसके साथ 4 आरोपियों को काबू किया। पुलिस के अनुसार इस नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग बलीज वाटिका में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। पंचकुला के मोनी क्षेत्र के जोली गांव में एक दुकान में आग लग गई। फंसे बच्चों को बचाते हुए पंचकुला पुलिस का एक होमगार्ड बुरी तरह से झुलस गया। होमगार्ड पुलिस के जवान ने बताया कि उसने 2 बच्चों को आग से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पेट्रोल की वजह से बुरी तरह झुलस गया। गोहाना में बेंच पर बैठने को लेकर 2 छात्रों में झगड़ा हुआ और साथी छात्र को चाकू मार दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार। सोनीपत की श्रीकुंज कॉलोनी किसी ने नवजात बच्चे को फेंक दिया, जिसे कुत्ते ने नोच नोच कर कई जगह से खा लिया और पुलिस ने सूचना मिलते ही नवजात का शव कब्जे में लिया। रतला के हरफला गांव के पास दुर्गा कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसकी उम्र 11 और 10 साल है। पहले पति का गला दबाकर हत्या करने और अपने प्रेमी के साथ घर बसाने वाली महिला की उसी के दूसरे पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के पास 19 साल की नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसका आरोप पति सास ससुर पर लगा है। करनाल में बेटी की शादी से 1 दिन पहले नहर में पिता का शव मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। परिजनों ने पिता के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनके पिता का दोस्त उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने के चलते लड़की ने मना कर दिया। इसी के चलते उसने हत्या कर दी। पानीपत के एक ईएचसी ने सेक्टर 6 के पीछे रेलवे पटरियों पर एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फतेहाबाद के गांव हंजापुर के पास पुलिस की गाड़ी मोटरसाइकिल रेहड़ी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। हादसे में एक की मौत। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गिटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था, उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कहा जाता है।
शेन ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर यूक्रेन के पक्ष में संदेश लिखा और रूस की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत को 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले शुरू होने से पहले महिला टीम ने 1 मिनट का मौन रखकर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रहा है। क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्रा में अजय ने डीएसपी रुद्रवीर सिंह की दमदार भूमिका निभाई है। लेजेंडरी सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन के बाद उनके बेटे बप्पा ने भावुक अंदाज में अपने पिता को याद किया। अरुणोदय सिंह स्टारर सीरीज अपहरण के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर साउथ के फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया है।